काम के लिए आए यार। काम समाप्त हो गई, जैसे काम समाप्त हो गया हमको अपने घर जाना है। हर रोज आपको सोचना है ये घर हमारा ये घर नहीं है, ये काम के लिए आए इधर, काम समाप्त होंगे अपने घर जाना है। तो जितना जितना जब तक आप रहेंगे जीवन निर्वाह के लिए भगवान ने सब कुछ प्रबंध किया। यात्रा यात्रा में कहते हैं जल रूप से, अन्न रूप से, वस्त्र रूप से, औषधि रूप से तुम्हारे सामने प्रकट हुआ, क्योंकि तुमको इस यात्रा में परेशानी ना हो। कभी गृहस्थाश्रम के लिए जहाँ तक है आप उधार मान ले, अगर ले लिया समझ लेना जल्दी से जल्दी वापस लौटाना ही, कहूँगी देर ना करें। समय सबसे बड़ा बादशाह है। समय देने में सब कुछ मिलेगा, सब कुछ देने में समय तो नहीं मिलेगा। अगर कभी जरूरत पड़े, कभी किसी से कुछ ले भी लिया, ध्यान करना जल्दी से जल्दी वापस लौटा देना। कुछ टाइम का पता नहीं चलता, अगर लौटाया नहीं है आपको फिर एक और जन्म आना है। एक जन्म आना है 84 लाख होने के बाद। फिर तुम्हारे को जो घर में कहते पत्नी का मृत्यु होना सबसे बड़ा खराब चीज है। सृष्टि का मृत्यु तो पहले पति का ही होना। ये आपने गर्भ गीता में इसके बारे में पढ़ा है। मृत्यु पत्नी का मृत्यु कैसे इसीलिए होता है, तूने ऋण लिया वापस नहीं किया। लेकिन ये सारे संसारी को ये बात पता होना चाहिए, स्त्री के बिना आदमी रह नहीं सकता। स्त्रियों में बहुत ज्यादा शक्ति है, सहन शक्ति है। फिर कलयुग में वैसे भी कलयुग है तो स्त्री का युग है, इसमें शक्ति है। स्त्री तो कैसे भी रहेंगे, लेकिन पति तो नहीं रह सकता पत्नी के बिना। वो कहीं आना जाना भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कहीं भी उनका स्थान नहीं है। बच्चा तो पूछे वैसे ही नहीं पूछेगा कौन है इधर, कौन किसी को नहीं पूछता तो कोई नहीं है। पूछना तो मैंने उनके अंदर प्रवेश होकर मैंने ही ये काम करवाना। वैसे शत्रु मित्र उदासीन 3 तरह का संतान है। ये तो आपको हमेशा घर में देखना चाहिए। शत्रु मित्र उदासीन है, एक बार आपने मंत्र ले लिया, अगर आचरण किया हुआ गुरु तो यात्रा बताएंगे, रास्ता बताएंगे, इसी रास्ते से तू चले जाना। गलत कोई ना करे, क्योंकि गलत करने में समय लगेगा। समय सबसे बड़ा बादशाह है। समय ऐसे बेकार हो गया, समय आएगा, समय पर स्थान, समय सब कुछ बता रखे, उससे तुम्हारे को तो जाना है यहाँ से। इतने समय तक तुमने ये काम करना है, खत्म हो रहा है। लेकिन किसी बात का कमी आपको दिख रहा है, उस बात को लेकर सोचो नहीं। कोई भी बात को लेकर आप सोचो नहीं। भगवान ने असंभव को संभव करके उसका योग से भगवान स्वयं वहन करेगा। शरीर छोड़ता है, शरीर चले जाता है। पृथ्वी जल लगा लिए जल अग्नि वायु आकाश से। तो मैंने आपको सबसे पहले पृथ्वी का नमस्कार बताया कर रहे हैं ना। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ हमारा ये शरीर है। ये भगवान ने हमारा संसार सागर पार होने के लिए ये शरीर दिया ना। शरीर तुम्हारा ना तुम ये शरीर का। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना, तेरा कोई शरीर नहीं है। तुम्हारा ये आखिरी कोर्स है, इसको खत्म होने के लिए मैंने अपनी तरफ से तुम्हारे को ये दे दिया। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर है। तुम्हारा काम खत्म होते थे तुमने मुझे वापस लौटा देना। ये कर रहे हैं ना। अगर किसी का फाकी उदय होगा, अपना परिवार का शायद स्मशान घाट में जाने में थोड़ा दुख होगा, है ना, हिम्मत नहीं है। लेकिन देखा गया अपना या किसी का भी है तो जो जल रहा है वो हमारे हित भी होना है, अलग से कोई बात
देखने वाला ये यात्रा हमारा अंतिम यात्रा है। किसी का भी वो सोच ऐसे लेना अपने ही तो हो रही है नहीं, ये शरीर तुम्हारा ना, तुम ये शरीर का पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश आपको संसार के भोग आपको प्रमाता है। ये बात आपको हमेशा सोचना, भोग प्रमाता है। त्याग अपना जगत स्वरूप में स्थिर रहता है। त्याग में परम शांति मिलता है। सुख दुख तो आना जाना है। सुखी का मतलब तुमको दुख भी होना, या तो भगवान की तरह नित्य सुखी रहे, नित्य रहता है। वैसे सुख है तो दुख भी है, लेकिन भगवान में सुख रहता है, वो सुख है, वो नित्य नित्य रहता है। वो त्याग से परम शांति मिलता है। जो नीर और क्षीर का अलग करने का सामर्थ्य ब्रह्मा ने हंस को दिया, वो फिर छीन नहीं सकता। आपने जैसे 30 दिन में ब्रेक हो जाएगा, शुरू करो फिर। जैसे जब कभी तो होगा, कभी तो तीसरा दिन कहीं होगा, दूसरा दिन चुप रहकर शांत रहकर। गृहस्थाश्रम बहुत कठिन है। आपका 2.5 दिन तक आप चुप रहा, शांति में रहा, सावधान रहता है, मेरे को कभी क्रोध ना हो, आनंद में रहो, सब तरह से मैं अनंत, चारों तरफ से अनंत में गोता लगाओ। जितनी कठिनाइयां हैं, जितनी परेशानी है, परेशानी में गोता लगाने के बाद गहराई में, जैसे गहराई में मछलियां सुखी रहता है, मछुआरा उसको पकड़ता नहीं है। आप अनंत सागर में जैसे डुबकी लगा रहे, ऐसे आप अनंत में रोज नित्य नयापन में रहो, नित्य हमेशा नयापन में रहो। अति पुरातन होकर मन से, आत्मा से अनंत में रहो। अभी आप आ रहे, आपको मैं कोई संसारी पदार्थ पेट भरने की चीज तो नहीं दे रहे ना, किसी को भी शांति ज्ञान पेट भरने की चीज नहीं दे रहे। मेरी वाणी आपका आत्मा में छूता है, आत्मा परमात्मा के साथ मिलन होगा, यही बात है ना। आपका संसार का जो भी चीज मिले एकदम याद आना, पवित्र गंगा जल भी अपवित्र होता है कंठ के नीचे, ये पता है ना? हाँ जी। परम पवित्र है गंगा जल भी, कंठ के नीचे गया, हो गया फैक्ट्री उसका काम। लेकिन आज मैंने सोचा, पूछा किसी से, इतनी बारिश हो रही है, लोगों को आना बड़ा मुश्किल है। आ तो रहे, मैं यहाँ देखते आ तो रहे सभी। आज बस नहीं आए, अच्छा पैदल आए थे। अच्छा, तो वो भी चला
लेकिन आपके पास संसार की पदार्थ कम कम था ना, तब आप सुखी रहते थे। अनुभव कर कर देखो, संसारी पदार्थ जैसे आना शुरू हो गए, आपको तमाम दुख, अभाव और बहुत ज्यादा परेशानियां शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने और करता है। जैसे जितने भी अग्नि में ईंधन जितने भी डालो, अग्नि कभी मना नहीं करेंगे और नहीं डालो। आपका कामना बढ़ता है, कामना के कारण ही आप दुखी रहता है, और कोई कारण नहीं है दुख होने का, दुखी होने का। बीमार हो तभी दुखी होता है, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा। आपको दुख तो शरीर से है, आत्मा का तो दुख ही नहीं कर सकता कोई भी। आत्मा तो नित्य अनंत है, लेकिन आप हमेशा शरीर के, संसार के बारे में, भविष्य के बारे में सोचकर चिंता ना करें। आपका शिशु पुत्र है, भक्ति देवी का संतान है, ज्ञान और वैरागी। आपको ज्ञान और वैरागी तो है, वैराग्य भी तो है। ज्ञान के कारण आपने अभी ये बोला, पैदल आया कटवारे सराय से, दूर से, इतनी ज्यादा तेजी से चलते, सबसे ज्यादा ये चल रहा था साथ में। ये बोला मैं इतना नहीं चल सकता, ये दोनों इकट्ठे आए, रेखा और एक ही जगह से आ रहे हैं ना। हमको पता है इनका पैर में प्रॉब्लम है, इनसे पूछ कर देखो। नाचता भी है ये, वो नाचता शरीर से थोड़ी नाच रहा है ये, वो आत्मिक आनंद हो रहे। इनका 3 पीढ़ियों को भी इनको आगे आगे देखेगा, इन्होंने अपना तपस्या में आगे आगे जा रहे। ये जो होना, जो होता रहेंगे, जो हो रहे अच्छे हो रहे, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, जो जो हो रहे। आपके साथ परेशानी जब होता है, आपने कभी सोचा है हमारे लिए भगवान को परेशानी देना मंगलकारी अमंगल है ना? जब परेशानी, दुख स्वरूप आत्मा, सुख स्वरूप आत्मा, तुम्हें दुख आ रहे तो भगवान को तुम्हारे को दंड देने के लिए भी मंगलकारी अमंगल काम कर रहे, जबकि उनका अमंगल कोई है ही नहीं। हम उनके साथ जितना हम उनको भजता है, कहते वक्त जितना मेरा भजन करता है, उससे ज्यादा मैं भी भजन उनका ही करते हैं। वो सोच रहे वो कर रहे, आदत है। जो जिसको जो भी कुछ देता है ना, भगवान उनको उससे बढ़कर ही देगा। बोलते इतना ये मानव गृहस्थाश्रम होकर मानव है, इतना कर रहे मेरा तो मैं उनसे, तुम मेरे को भजता है, वो मैं ही भज रहे तुम्हें। मेरा भजन के कारण जितना तुम मेरे को भजता है, वो मैं तुम्हारे का भजन करना शुरू कर देते। कभी सोचा आपने? आप जो भज रहे, आप थोड़ी भज रहे। सर्वव्यापी है, सबका देहों पर भरपूर है, सबका पालन पोषण करते हुए भी मैं तुम्हारा भजन करता है। ना तुम क्या कर रहे थे? मैं भक्तों को याद कर रहे, उनका स्मरण कर रहे, भक्तों का। जब भक्तों का स्मरण वो करेगा, भगवान करेगा निरंतर। आप निरंतर कर रहे, इसका मतलब भगवान निरंतर कर रहे। भगवान का मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। किसी ने बोला है मन नहीं लगता, मन तो जड़ है, मन का मरण ही मोक्ष है। मन क्यों नहीं करता? मन को तो मैं पहले से मार दिया, जीते हुए मुक्त है। शरीर छोड़ने से पहले काम क्रोध आदि को जीत लेते वस्तु सुखी है, जो अंतरात्मा में सुखी है, जो अंतरात्मा में सुखी है। मेरा ज्ञान की बात आप आत्मा तक छू रहे। आपको बोलना नहीं आता, मुझे तो पता आपको देखकर, मैं तो पास से आ रहे, चल भी नहीं रहे। जो चलकर आने वालों के बारे में हमेशा सोचते हैं, कैसे आ रहे, दूर से आ रहे, पास से तो नहीं आ रहे। उन्होंने तपचर्या में आ, मेरा तो कभी भी जिंदगी में अपनी जगह
जाने का नहीं, मैं सत्संग के लिए आ रही। क्योंकि याद आता है ना, इतने लोग इतनी दूर से आ रहे, मेरा एक गुरु प्रवचन करेंगे, आपको जगाएंगे, आपका जो बात है, आपके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, खजाना है, लेकिन वो कहाँ रखा आपको नहीं पता, तो मुझे पता है ना, मैं आपको जगा रहे, ये चीज इधर ही है, आपको मैं सिर्फ रास्ता ही बता रहे, रास्ता तो पहले से रास्ता है, लेकिन आपको रास्ता पता नहीं था, मैं आपको रास्ता बता रहे, उधर से इधर ऐसे जाना, ऐसे मुड़ना, ऐसे करना। बाद में आपको संसारी वस्तु टकराता है, आप मेरे स्मरण में जो अनंत है उन्हें संसारी नहीं जानता, तिनके वास्ते मेरा स्मरण रहता है। वो मनुष्य जो समयुगी, जो मेरा भक्त सो से सो रहे, रात्रि है ये आपके लिए, ये दिन दिखता है, दिन नहीं है आपको, तो ये संसारी रात्रि है, आपको जागता जीव को जागता हुआ तब समझना चाहिए जब सभी भोग विलासों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। आपको जो भी संसार का कोई भी वस्तु में आपका मन नहीं है, क्या करें आप, रहो जैसे दिल में कमल रहता है, निर्लिप्त रहता है, ऐसे आपका कामना का कीड़ा लग गया ना, वो पूरा लकड़ी को खाएगा, आपका शरीर रूपी लकड़ी को, वो कामना करते 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 कभी पूर्ण नहीं होगा, पूरा नहीं होगा, कभी पूरा नहीं होगा। इसीलिए आप देख लेना, ईंधन जितनी मर्जी डालो, अग्नि कभी तृप्त नहीं होगा। आप अभी जागे हुए किसी टाइम माया जाल में फंसकर आपको संसार की भोग भ्रमाता है, त्याग अपना स्वरूप में, त्याग तो अपना स्वरूप में शुद्ध रहता है, त्याग में परम शांति मिलता है। भोगों में अगर कभी इंसान को जो माया जाल में फंसा हुआ प्राणी को बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, कभी पता नहीं चलता, वो इस जन्म में बहुत सालों से आप लोगों आपको जगा रहे हैं, भगवान का ये काम मेरे को दिया है, तुम ये सो रहे, ये सोते सोच गहराई में सोने नहीं देना, थोड़ी देर सो, फिर तुम्हारा काम है जगाना इनको, जागते रहो हमेशा। ये संसार तो ये स्वप्न भी संसार है, माया विषयों की ममता आसक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन, भगवान का दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए बहुत स्वरूप साधन करना चाहिए, जिसे जन्म मरण से अलग हो मुक्त हो जाएगा। आपको तो सारे देवी देवता 35 करोड़ देवी देवता जो आपके सामने भी पकड़ जाएगा, जिसने देखा नहीं है वो तो देखेंगे। आपका हृदय में हमेशा प्रेम का प्रतिष्ठा हो गया, भगवान का प्रतिष्ठा हो गया। आप क्यों भगवान को आप बोलते हैं नहीं आप आराम किए, मेरा तेरा रिश्ता है, जान पहचान मेरा व तेरा है, ये माया है, माया विषयों की ममता आसक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन भगवान का दिव्य धाम का प्राप्ति के लिए बहुत स्वरूप साधन करना चाहिए, जिससे जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाता है। नहीं आप बैठे तो माया है, तुम्हें दूर से दिखता है, संसार तो दूर से दिखता है, दूरदर्शी है, जिसने जागा नहीं है वो भटकेगा। मैं क्यों भटके, मेरे अंदर मेरा तेरा रिश्ता हमेशा संसारी को पता चलेगा, संसारी उसमें भी बात बनाएगा, मेरी कोई बात है। वो कच्चा चावल को खिचड़ी बनाता दिया तो कच्चा चावल ये वो मिलाकर बनाता है, ऐसे वो जो मर्जी बनाने दो, लेकिन
लेकिन मैं तुम्हारे अंदर ही है, जिसको अंदर का ये बात पता नहीं है वही फटकेगा। फटकता तो हुए पहले शरीर को थकाना, थक जाएंगे, फिर तुम एक ही जगह कचौरी बोलता है, बनाते बनाते उछलता है, पक जाके बैठ जाता है। ये मैंने ग्रंथों में पढ़ा। इसका मतलब तुमने इधर उधर फटकने की करते तू नित्य नित्य अनंत में रहो। और मैंने आपको बोला है सायं संध्या प्रातः संध्या बहुत सारी चीजें हैं। हवन तो मेरे ख्याल 4-5 लोग करता ही होगा। मैंने हवन भी 40 साल पहले बता दिया, करते नहीं है ना सभी नहीं करता। हवन सायं संध्या प्रातः संध्या और सूर्य तो असली कर्मयोगी है। सूर्य तो आपसे कुछ नहीं लेता, लेकिन सूर्य तो हक भी नहीं मानता मैं तुम्हारे को प्रकाश दे रहे, मेरे संसार को सबको मैं प्रकाश दे रहे, लेकिन मेरे को हक नहीं है। जो मैं कर रहे वो तुम भी कर तो देख रहे हो। तुम मेरा संसार का सारे का काम मैं कर रहे, लेकिन तुम अपना परिवार का काम काज करता, तुम हंगारी वचन ना बोले मैं तेरा बड़ा काम करे। तू कौन है करने वाला? मैंने करते कर्म की गति रहस्य में है, कर्म के स्वरूप निषिद्ध कर्म अकर्म अगर कुकर्म को भी जानो, अकर्म और कुकर्म को भी कर्म करने के वाला हंगारी वचन नहीं बोलो, तभी तो कर्म की गति रहस्य में है। कर्म के स्वरूप निषिद्ध कर्म अकर्म अगर कुकर्म को भी जानो तो कर्म करने के हंगारी वचन ना बोले। तुम क्या कर सकते हैं? मेरा मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, कोई भी चराचर पदार्थ नहीं है मेरा बिना हो। सब कुछ मेरा स्वरूप है, मेरा दिव्य स्वरूप को अंत नहीं है, दिव्य स्वरूप का अंत नहीं है। मैं अपना एक अंश से सारा जगत में व्याप्त है। जिसे सोने से जेवर बनाता है, खाली खाली सोने से जेवर नहीं बनता, वो मुड़ जाता है, उससे कुछ और मिलाना है, सिल्वर या कोई चीज और मिलाता है, तब जाकर वो शेप बनेगा। आपको रागनी आपको तो दुख थोड़ा सा दुख का पता चलना चाहिए। अभाव है ना, अभाव तो नहीं पसंद नहीं है, लेकिन भगवान का अभाव के कारण ही तुम दुखी रहते हैं। जो नित्य तेरे साथ है भगवान है, तुम्हारा आत्मा जो अंतरात्मा में लीन रह रहे हैं, लेकिन इतना कुछ होकर भी भगवान का अभाव, तमाम दुख, तमाम भाई अपना मायावनी सेना को लेकर तांडव करता है। इनसे बच नहीं सकता, क्योंकि तुम भगवान का अभाव मान रहे। भगवान का कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारे नित्य तुम्हारे सामने क्या तुम नित्य याद कर रहे हर पल में, हर जैसे लोगों का फीड फाड़ में इधर उधर जाने में, मनोरंजन करने में, तुमने समाज के लिए जब जो करना है तो बेशक करे, लेकिन तुम्हारा नित्य तेरे अंदर ही है। किसी को पता भी नहीं चलता, अंदर की बातें अंदर ही हम जाने, तो उनको अभाव, जब ही तुम भगवान का अभाव मानता है तभी तुम्हारे को दुख होता है। आपका तो अंदर आत्मा में है, आप अभाव क्यों मान रहे? भगवान का अभाव मान लिया, वो याद दिलाने के लिए उनका वो अमंगल नहीं है। भगवान तो मंगलकारी है। भगवान का याद करते हुए हार्ड मास का ये मानव दिव्य धाम भगवान के लिए याद करते हैं, उनके पास बदले में वो आपका चीज कभी रखता नहीं है। पता है, मेरा नाम तो न्यायकारी इसलिए रखा है, मैं तुमने जो जो चढ़ाता है वो सब मैं संभाल कर रखा। दो तुम प्रेम से पैसा खर्च कर मेहनत करने का नहीं है। तुम पुष्प फल जो कुछ तुम मुझे अर्पण करे, उस आत्मा द्वारा भक्ति से समर्पित किया है, वो पुष्प पत्र आदि में परमात्मा ग्रहण करता है। ये नहीं है तुमने सोने का चीज चढ़ा दे या बहुत कीमती चीज चढ़ाए, तुम तुलसी दल चढ़ा दे, प्रेम से तुम जो चढ़ाता है मैं परमात्मा उसको ग्रहण करता है। तुमने चढ़ाया, उसके बदले में मेरे पास दिव्य गुण है,
सारे शक्तियां हैं, मैं उसमें से तुम्हें बदले में वो दे रहा। तू चढ़ाया तुलसी दल, तूने चढ़ाया जल तुलसी दल, जो तूने चढ़ाया, जब मैं किसी का रखता नहीं है, मैं उसके साथ मेरे पास दिव्य शक्तियां हैं, वो दिव्य शक्तियां मैं तुम्हें प्रदान कर रही हूँ। कोई भी चराचर पदार्थ नहीं है मेरा बिना हो, सब कुछ मेरा स्वरूप है, मेरा दिव्य स्वरूप का अंत नहीं है। मैं अपने एक क्रम से सारा जगत में व्याप्त है। परिवार में कोई दुखी रहता है, उनसे पूछो तुम दुख किस बात का, किसी चीज का अभाव है इसलिए तो दुख होता है, लेकिन भगवान का अभाव कहीं भी नहीं है, तो उनको याद ही नहीं कर रहे। तुमको हमेशा संसार की भोग बसाता है, त्याग अपने स्वरूप में शुद्ध रहता है। तुम जब भी कोई काम करे हमेशा ये बोले, इसमें अंदर से पूछो मेरा कोई स्वार्थ तो नहीं है। भगवान का स्वरूप है निस्वार्थ सेवा करना। अगर आप जितनी दिखावटी करने के लिए सेवा करें, अंतर्यामी तो अंदर ही है, कहते छल कपड़ मेरे को सुहाता नहीं है, उसी से बचकर रहो। ये सारे संसार का प्राणी कठपुतली है, मैं सभी प्राणियों को कठपुतली वाला कठपुतलियों को नचाता है, वैसे ही शरीर आदि सब प्राणियों को मैं अपने सत्य रहित तमोमय प्रकृति से नचाता रहता है। लेकिन तुम तो भगत है, तुम तो भगतन तो मेरा मुकुटमणि है, तो तेरा मेरा रिश्ता है, तेरे को पता है तू मेरा मुकुट में रह रहे, कोई माने या ना माने, लेकिन आत्मा के साथ मिलन है। ये सृष्टि में एक आत्मा सारा सृष्टि चला रहे, आत्मा दो नहीं है, कोई भी चराचर पदार्थ नहीं है मेरा बिना हो, सब कुछ मेरा स्वरूप है, मेरा दिव्य स्वरूप का अंत नहीं है। मैं अपने एकम से सारा जगत में व्याप्त है। क्या समझा? सारा जगत में एक आत्मा ही प्रकाश करता है। इतनी गहराई में आप कर देखो, जो व्यर्थ चिंता करता है, किससे व्यर्थ डरता है? तुम्हें डर है, डर को डर लगेगा तुम्हारे को देखकर, भूत प्रेत भी निकट नहीं आएगा। लोग बोलते हैं ना भूत प्रेत को पता चलेगा इधर से फक्त आ रहे, वो पता नहीं वो कहाँ छुप जाएगा। डर लगता है भूत प्रेत को, पत्तों को देखकर सबसे ज्यादा डर भूत प्रेत को लगता है, क्योंकि भूत प्रेत ऐसा ही है जैसे अग्नि में लोहा डाले, फिर वो काला लोहा है, वो आपको करकर देखो ना, लोहा नहीं रहता, अग्नि जैसे वो लाल हो जाता है। किसी ने देखा ये सब चीजें लाल होता है, क्योंकि उनके अंदर जाएंगे सब भगवान के समीप जाएंगे, उन्होंने सालों के सामिप्य सारूप्य साहित्य मुक्ति देते हैं आपको कोई भी बोलेगा भगवान विष्णु आया या कोई आया ब्रह्मा उपदेश दे रहे, लेकिन आप उससे भी कई गुना आगे, आप नित्य आनंद में, कभी कभी वाली बात नहीं है। आपने जब तक भटकता है, जब तक आपको यथार्थ ज्ञान न होने के कारण इनका इच्छा होगा, यथार्थ ज्ञान न होने के कारण इनका इच्छा होगा, आपूर्ति का निष्फल रहा है। तुम्हारे ज्ञान के कारण ही तू दुखी रहता है। जो हो रहे होने तो दुख किस बात का? दुख का कारण तुम्हें चाहता है, वो चाहते पूरा नहीं हो रहे। भगवान तक होने से प्रभु पर्दे के पीछे देखता है, ये आदमी इतना मेरा भक्ति करता है, मानता है भगवान में, पर लोग में संतों को मानता है, ये फिर भी दुखी क्यों हो रहे? तुम्हें यथार्थ ज्ञान ना होने के कारण ही इसे हो रहे। तुम घर के लिए, परिवार के लिए दुख चिंता क्यों करे? तेरा कौन सा परिवार है? तुम आए तो परिवार को साथ लेकर आए नहीं है ना, बाद में आया ना। तुम मेरा समझने के कारण ये परेशानी है, मेरा परिवार आगे नहीं बढ़ रहे, पुष्ट नहीं हो रहे, अच्छा नहीं हो रहे, तेरा मेरा कहाँ से आ गया? तुम्हारे ये अहंकारी वचन है, मेरा बोलेगा मारेगा, तेरा बोलेगा तारेगा, मेरा बोलेगा मारेगा, तेरा बोलेगा तारेगा, मेरा बोलेगा मारेगा, तेरा बोलेगा तारेगा। एक बार सोचा ये मेरा नहीं है, मेरा तो गिरधर गोपाल है, कोई और दूसरा कोई नहीं है।
मेरा परिवार का क्या होगा, क्या हो रहे, तूने पहले भी सोचा था ना? तुम्हारा परिवार है ना, कोई तो खाली है ये परिवार। तुम खुद शिशु पुत्र बन जाए, तू बड़ा सियाना हो गया। अभी तो मेरे को समझ में आ रहा है, देखा देखी संसारी बिना कारण उनका काम ही है दुखी होना हमेशा। जो जो उनको मिलता है वो और करते जाएगा। जब आप और करेंगे ना, सोच लेना अब तो फंस गया। ईंधन अग्नि ईंधन को जलाते कभी अग्नि नहीं बोलेगा और लकड़ी नहीं डालो। आपको पहले जब बहुत सारा कामना नहीं होते थे, बहुत सारे संसार में उलझे नहीं थे, तब आप ज्यादा ठीक थे। जब आप और मांगा, ये और मांगा, भक्ति को महत्व नहीं देता भगवान, पर लोगों को महत्व नहीं देता। एक बार मन में आगा भगवान बहुत टाइम तक उनको उस मार्ग पर आने भी नहीं देगा। अहंकार हो जाए, अहंकार के कारण तो ध्यान नहीं देगा, निश्चय ही मार्ग से भ्रष्ट हो जाए। प्रकृति और उसके कार्यों को नियमावत स्वामी परमेश्वर सूत्र आदि यंत्र द्वारा जैसे कठपुतली वाला कठपुतलियों को नचाता है, वैसे ही शरीर आदि सब प्राणियों को हमें अपना सप्तमयी प्रकृति से नचाता रहता है। जो और करता है ना, उनको सब तरह से दुखी होगा, तमाम दुख होगा उनका। प्रचंड सेना आपको घेरा लगा कर रहता है, आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। जो हो रहे अच्छे हो रहे, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। जैसे उठते थे संवेद निकलता है आँख का अंदर से। अभी आपने किसी को थोड़ी बोलना, आप दिन रात भक्ति में भगवान में लीन है। हमारा तो एक चीज को देखने का कभी मन नहीं करता। आप तो बहुत आ गए हैं, किस वजह से आ गए आप? मेरे को आना पड़ रहा है नहीं इधर। जब मैंने मुझको पता नहीं, मैं बाहर बिल्कुल भी जाता नहीं कमरे के अंदर, तो मुझे बारिश का भी पता नहीं चलता। मैं जानकर खिड़की तक भी दो बंद कर देती। मुझे इस संसार से लेकिन निचका दे, आप ऐसे पहुंचा हुआ किसी जन्म में। अभी तो चल रहा है ना, इधर से सच कुछ का पता चलेगा ये। होंगे मुझे तो आना पड़ रहा है, मैं तो आ रही है ना। क्या मैं तो अकेली थोड़ी है, मेरा भी परिवार है, सब कुछ है। परिवार वालों से मैं 10 बजे से पहले मैं कभी शक्ल नहीं देखते, बात नहीं होता। आपको तो हफ्ते में 2 दिन तो मैं आ भी तो रही इधर। इसका मतलब आपका किसी जन्म में किए हुआ कर्मों का फल है ये। जो आप आ रहे आप तो और भी कहीं जाते हैं, शादी में इधर दफ्तर का लोगों को पता। मैं कभी बाहर पूरा नौकरी में निकला नहीं। मुझे कई लोगों बोले चार्टेड बस में लोग जाता है, जब उनमें पैदल उस टाइम जाते हैं, लोगों को पता ये पैदल अभी निकलेंगे यहाँ से। उस टाइम साथ में बैठने वाला एक जनकपुरी से आता, वही बोलते थे, कहते चढ़ते नहीं तो उनको पता अभी ये निकलेंगे। तो पैदल जाती थी ना जंगल का रास्ते से। मुझे यह कोई सड़क भी पसंद नहीं, इसलिए मैं पैदल चलते रहूँ। मैं अपने घर का लोगों को बोले नोएडा जाना, किधर जाना, 3-4 गाड़ी है। तो क्या 3-4 गाड़ी है, तेरा पिकनिक है तो सुबह निकल जाओ पैदल, तो नोएडा पैदल चले जाए, कभी तो पहुँचेगा। ऐसे कौन जाएगा नोएडा पैदल? जाओ, तो तेरे पिकनिक हो गए ना, सादा ले लेना, कहीं बैठ जाना, थक जाए फिर चल पड़े। लोग जाता है ना कहीं घूमते फिरता है। साथ में कवच है, साथ में कवच है। जो जिस परिवार में संसार के पदार्थ ज्यादा भरपूर नहीं है, वो परिवार धन्य है। वो परिवार तो बहुत कलयुग में, बहुत कम में जो कर रहे हो उनको ज्ञान नहीं होने के कारण शायद वो कभी दुखी रहते हैं। लेकिन हमेशा भरपूर अहंकारी भूत कबूत तो क्यों तन संचय, भूत सबूत तो क्यों तन संचय। तुम्हारा बच्चे अच्छे है, संसार के भोग फंसाता है। भोगों में आसक्ति से पुरुष कर्म मुक्त हो जाता है, कर्म मुक्त हो जाता है। उनको भगवान परलोक का कोई चिंता नहीं है। होगा सकती है ना, बहुत बड़ा भयंकर बीमारी है मेरे ख्याल। यहाँ तो होगा सकती इतना तो नहीं है, पहले था, फिर भी पहले था, धीरे धीरे धीरे। लेकिन आपका जो चीज आपको देगा न्यायकारी है, न्याय नहीं करेगा। जब आपको बाद में मिलेगा, आप बोले अब मेरा मन ही नहीं है,
आपका अभ्यास हो गया। होगा सकते भोगों में आसक्ति रहे तो पुरुष कर्म मुक्त हो जाता है। कर्म मुक्त हो जाए, अभी तो कोई भी कर्म मुक्त नहीं हुआ। अभी आपका मन होता है अगर ये मिल गया तो अच्छी बात, उधर चले गए अच्छी बात है, ये बातें आता है ना, अभी आपको आता है ना, उधर चले गए तो अच्छा हो गया। आपको भगवान के लिए कोई कहीं नहीं जाएगा, बाकी तुम्हारे इंद्रियों का कारण ही तुम भटकता है। इंद्रिय सुख लेता है ना, उनको आत्मिक सुख नहीं मिलेगा, ये बात 1000 बार याद करना है। आपको इंद्रिय सुख एक बार ले लिया ना, इंद्रिय जब तक आपका आंख अंधा नहीं होगा, काना नहीं होगा, गहरा नहीं होगा, तब तक इंद्रियों को चौधरी समझकर घुमाता है। जब अंदर की आंखें खुल जाता है, आत्मानंद होगा, तब आपको इंद्रियों का मतलब ही नहीं है। इसीलिए बोलते हैं आंख होते हुए ऐसे भगवान का होगा, हमें अंधा, मुझे अंधा बनाओ, आंख तो जरूरी के लिए रखेगा, पड़ा रहेगा। आंख होते हुए भगवान आप मुझे अंधा बनाओ, आपका इंद्रियों के कारण भी तुम अपना पतन हो रहे, ना चाहते हुए पाप का भागी वो बनता है, ना चाहते हुए पाप का भागी बनाता है, इंद्रिय सुख के लिए ही हो रहे। ये मैं आपको गहराई में बता रहे हूँ। किसी जगह आप जाएंगे आंखों में पट्टी बांध कर जाएगा, नहीं जाएगा ना, आंख तो खुला रखेंगे। बोलेगा बच्चों के लिए करना पड़ता है, कई पुराने लोग ये बोलते हैं बच्चों के लिए नहीं करता, तुम्हारा अंदर से तुम्हारा मन करता है। नाम बच्चों का लिए, बच्चों के लिए कहते हैं। इंद्रिय सुख है बहुत गहराई में बाद में बताएंगे। इंद्रिय सुख और भोगों का सुख में बहुत भेद बताता है ना। नदी, तालाब, नदी, समुद्र का एक एक कार्य होता है। जब महाप्रवेश तो समुद्र एक हो जाता है, ऐसे अनंत जल में जलपान भी हो जाए, वस्त्र भी स्नान भी हो जाए। इसीलिए आत्मा परमात्मा के साथ नित्य आनंद, शांत आनंद, तन आनंद, परम आनंद, ध्रुव आनंद, सीम आनंद, चिंत्य आनंद, आध्यात्मिक आनंद। इसलिए ये सभी तत्व